हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 8 हिंदी व्याकरण की बच्चों वर्कशीट है भाग 6 जो आपके लिए 11 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा मुहावरे, और सभी बच्चे मुहावरों के बारे में जानते हैं। पहले भी आप क्लासेस में मुहावरे पढ़ते आ रहे हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुहावरे का अर्थ है जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। और जब हम मुहावरों के साथ कोई बात कहते हैं तो वह बहुत प्रभावशाली हो जाती है और यानी वो रोचक और आकर्षक बन जाती है। जैसे उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का मतलब क्या है? उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे जो है अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। पहला क्या है? चूड़ियाँ पहनना। और बेटा ये सारे मुहावरे आप साथ साथ लर्न भी कर लेंगे। चूड़ियाँ पहनना यानी कायर बनना। स्त्री किसी असमर्थता प्रकट करना। ठीक है, यानी चूड़ियाँ पहनने का अर्थ होगा कि एक तरह से कायरता दिखाना। नेक्स्ट देखिए, आंख लगना। आंख लगना यानी नींद आना या सो जाना। तो ये क्या होगा? आंख लगना, इसका मुहावरा जो इसका अर्थ क्या होगा आंख लगने का? नींद आना। नेक्स्ट है गांठ बांधना। गांठ बांधना यानी अच्छी तरह याद रखना। अपनी आनाकानी करना। आनाकानी यानी ना करने, कोई जब हम काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करने का मन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आनाकानी करना, यानी टाल मटोल करना। नेक्स्ट है दांत दिखाना, यानी व्यर्थ में हंसना, बिना किसी बात के ही हंसना, क्या कहलाता है? आना का जो है दांत दिखाना। नेक्स्ट है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना यानी भाग खड़ा होना या भाग जाना या पीछे हटना। नेक्स्ट है नाक रखना। नाक रखना यानी मान रखना, इज्जत रखना, किसी भी बात की नाक रखना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी बहुत खुश होना। कहते हैं ना बेटा कि जब भगवान राम आए तो घी के दिए जलाए गए, तो यानी लोग जो है वो बहुत ही खुश हुए। आइए अब हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। पहला दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। तो आपको ये मुहावरे दिए गए हैं, इनके वाक्य जो है आपको बनाने हैं। अंगूठा दिखाना, फूला न समाना और आंखें खुलना। तो आइए बेटा करते हैं तीनों को। सो पहला दिया गया है आपको अंगूठा दिखाना। अर्थ क्या होगा? समय पर धोखा देना। वाक्य प्रयोग करेंगे दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, ना कि वो जो अंगूठा दिखा दे, यानी वो दोस्त नहीं होता जो समय पर धोखा दे दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड मुहावरा है हमारा फूला न समाना। मुहावरे का हिंदी में अर्थ क्या है? अत्यंत आनंदित होना, यानी बहुत खुश हो जाना। वाक्य प्रयोग है जब हितेश के पिता ने उसको तोहफे में मोटरसाइकिल दी तो वह फूला नहीं समाया। नेक्स्ट है नंबर 3 आंखें खुलना। आंखें खुलना यानी जागना। वाक्य प्रयोग करेंगे ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती हैं। तो ये जो है आप तीनों लिख लेंगे। टास्क 2 दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से भरिए। तो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और सही मुहावरा आपको यहाँ पर भरना है। क दिया गया है भानु को जब देखो अपने डैश बनता रहता है। तो भानु को जब देखो अपने क्या बनता रहता है? मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, दांत खट्टे बनता है या मिट्टी का माधो बनता रहता है। तो यानी इसमें क्या आएगा बेटा? भानु को जब देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी तारीफ जो है वो खुद ही करता रहता है, मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। नेक्स्ट देखिए ख दिया गया है पिता ने बच्चों को समझाया कि एक और बेटा ये क्या कौन सा मुहावरा है? एक और एक 11 होते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, एक और एक 11 होते हैं। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। तीसरा है पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा कैसा हो गया? चोर का चेहरा डैश पीला पड़ गया। तो लाल सफ़ेद पीला, तो क्या आएगा? पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा लाल पीला पड़ गया। तो ये आ जाएगा लाल इसमें। घ दिया गया है मोहिनी का लेखन कार्य मोती डैश में था। तो मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था, मोती जैसे माला में था, मोती जैसे दाना में था। तो क्या आएगा? मोती जैसे अक्षरों में था। तो इसमें आ जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, एक और एक 11 होते हैं, चोर का चेहरा लाल पीला पड़ गया और कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। तो ये आप इसमें ऑप्शन इसको फिल करके और लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 दिया गया है
निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे क दिया गया है, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। अब देखिए यहाँ पर भाग गया की जगह आपको कोई ऐसा मुहावरा लिखना है और फिर इस वाक्य को पूरा करना है। तो सारे ही ऐसे जहाँ पे भी रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं उनकी जगह हमें मुहावरे का प्रयोग करके दोबारा वाक्य को लिखना है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। भाग गया की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 9 2 11 हो गया। ख दिया गया है, वह घर के काम में बहुत सहायता करता है। तो सहायता करता है तो इसका क्या होगा मुहावरा, वह घर के काम में बहुत हाथ बटाता है। हाथ बटाना यानी सहायता करना। ग दिया गया है, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो क्या लिख देंगे, जो काम बहुत आसान होता है, यानी यह मेरे लिए कैसा काम है, बाएं हाथ का काम है। तो यह मेरे बाएं हाथ का काम है। घ दिया गया है, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। तो बेटा मोहित हो गए यानी मधुर गीत सुनकर सभी जो है क्या हो गए, लट्टू हो गए। सभी लट्टू हो गए। तो ये मत लिखिएगा बेटा, उस पर सभी क्या हो गए, लट्टू हो गए। ठीक है, तो ये जो है 4 इस तरह से मुहावरे आप लिख देंगे और जो ये वाक्य दिया गया है इसको आपको ऐसे दोबारा भी लिखना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर के रूप में आपको लिखना है। क दिया गया है, उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या होता है, विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना, सिंचाई के साधन बनाना। तो बेटा उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत काम करना यानी उल्टा काम करना। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ख दिया गया है, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, कड़वी खीर है, कठिन कार्य होगा, स्वाधीन वस्तु है, कठिनाई से मिलना। तो टेढ़ी खीर होता है जैसे किसी का इस काम को करना टेढ़ी खीर है, यानी ये काम बहुत कठिन है। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना एक टेढ़ी खीर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कठिन कार्य है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कठिन कार्य होना। ये जो है इसमें आप आंसर कर देंगे। तो बेटा ये हो गई आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।